हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी पहली से तीसरी आयत मुकद्दसा। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे, और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थी, यानी मरियम जो मजदनी कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कूजा की बीवी, और सोसन और बतेरी, और भी जो उस अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश है। सभी बैठे। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई बहनों, मैं आज खुदा के हुजूर में दुआ गो हूँ तमाम उन जिंदगियों के लिए दुनियादारी में रहते हुए खुदा में सो गए हैं, बिलखसूस अपनी बहन रजिया लियाकत के लिए, जिनका आज 40वां है, कि खुदा उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह अपनी बहन शाजिया फरियाद के लिए कि खुदा हमारी उस बहन को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसी खुदा में मेरे अजीज बहनों, जैसा कि आज में बताया गया कि आज के रोज़ 2013 में सानहा पेशावर में चर्च के अंदर एक वाक़या पेश आया जो दीनी बुनियाद पर था। तो हमारी दुआ है कि ऐसे वाक़यात पूरे मुल्क में जो तश्कील पा रहे हैं कि खुदा तू भी उनकी रोकथाम कर, तो अपनी तमाम अक़वाम की भलाई कर और सुलह और सलामती और अमन को पूरे मुल्क में बर्पा कर दे, ताकि तेरे लोग तेरी लगातार तारीफ़ करें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ व बहनों, आज की पहली तिलावत जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त पहले ख़त तीमुथियुस के नाम से ली गई है, जिससे हमें सिखाया गया है कि तीमुथियुस को कहा जा रहा है, आज हमें कहा जा रहा है कि ए मर्द खुदा, अगर तू खुदा का बंदा है तो फिर तू दीनदार बन जा। दीनदार बनने की ज़रूरत क्या है, किस तरह ज़रूरत पेश आती है कि दीनदार आज लोग ये नहीं है खाली कि सिर्फ वो दीनदार बनने के लिए एक मज़हब से दूसरे मज़हब में जब कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें भी दीनदार कहा जाता है। अक्सर औक़ात लोग ये समझते हैं कि दीनदार ये लफ्ज़ बहुत बुरा है, ये लफ्ज़ बहुत अच्छा है। मैं दीनदार हूँ क्योंकि मैं कलाम को समझता हूँ। जो कलाम को समझते हैं वो दीनदार कहलाते हैं। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस ने ये बात कही है कि ए मर्द खुदा, अगर तू खुदा का बंदा है तो फिर क्या बन जा, दीनदार बन जा। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो दीन को समझते नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारा भाई, हमारी कोई बहन जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं मज़हब के लिहाज से, तो इससे मुराद ये है कि उन्होंने दीन को जानना ही नहीं है। हालांकि मुक़द्दस पौलुस ये बात कह रहा है कि भाई ए मर्द खुदा, तू क्या बन जा, दीनदार बन जा। जिसने दीन को समझ लिया वो किसी और दीन में जाने की जसारत या जो ना कोशिश नहीं करे। तो आज का पाक कलाम हमें पहली तिलावत के मुताबिक इसकी दावत भी देता है कि हमें दीनदार बनने की ज़रूरत है, ना कि हमें खाली ये सिर्फ इस मतलब के लिए दीन को पकड़ने की ज़रूरत है कि हम इससे रुपया और पैसा कमाएं। लोग ऐसा बाइबल के मुताबिक जो हमने सुना है ऐसा है कि लोग इस दीन के ज़रिए से, इस किताब के ज़रिए से बहुत सारा पैसा खर्च करें। और याद रखें कि इंसान ने आखिरकार इस दुनियादारी में सारा कुछ छोड़कर चले जाना है। जाना साथ क्या है, कहा गया है कि इंसान नंगा आया है नंगा ही जाएगा। जाना क्या है, जाना आपके साथ आपकी अमाल है। कोई रुपया, कोई पैसा, कोई धेला या इसके अलावा कोई और चीज़ आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। हम लोगों को कब्रिस्तान में जब ये बात कहते हैं ना कि इब्राहिम मेहरबानी जो नीचे गद्दा इतना खूबसूरत सा बिछाया हुआ है, जो कब्रिस्तान की रखवाली करने वाला बाबा जी हैं, उन्हें दे दें, लोग इस बात के लिए बुरा महसूस करते हैं। क्या वो गद्दा उस तक पहुंचेगा? उसके साथ नहीं पहुंच सकता। भाई जो मट्टी है वो मट्टी में मिल जाएगी, और खाक से जैसे कहा गया कि मिल जाएगी, बाकी चीज़ें दुनियादारी की पे रह जाएगी। उसने भी गलना है सड़ना, इसलिए ज़रूरी था कि ये बात पर अमल किया जाए कि लोग जो ऐसा करते हैं कहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए कि जो वो गद्दा है या कुछ अच्छी खूबसूरत चादर है वो दान करनी चाहिए, वो भेंट के तौर पर वो हमारा जो बुजुर्ग वहाँ पर उस कब्रिस्तान की रखवाली करते उसे देना चाहिए। और आखिर में कहा गया खुदा के बंदे मुक़द्दस पौलुस ने सिखाया कि मैं ईमान की अच्छी लड़ाई क्या कर चुका हूँ, लड़ चुका हूँ,
بھئی ایمان کی اچھی لڑائی تب آپ نے لڑنی ہے جب آپ مرد خدا ہوتے ہوئے دیندار ہیں، اپنے مذہب میں ثابت قدم ہیں، آپ نے ان باتوں کو جان لیا، پہچان لیا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آج کے پہلی تلاوت کے مطابق خدا اس بات کی دعوت دے رہے کہ دنیا داری کی کام کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے ایمان کی لڑائی کو مضبوطی کے ساتھ اس دنیا داری میں رہتے ہوئے لڑیں، جبکہ آج کی جلے پاک میں بہت سارے جو مرد حضرات ہیں خدا یسوع کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے سنا ہے کہ بہت ساری خواتین بھی ہیں جو کیا کر رہی ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی جو خاتون ہے وہ ہے مریم مجدلی، جس میں سے خدا یسوع مسیح نے 7 بدروہیں نکالی تھی، اور اس کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ہے حنا، وہ ہیرودیس کے دیوان کوزا کی بیوی ہے۔ ہیرودیس وہ تھا جو بادشاہ تھا اور وہ اسے مے کے پیالے بنا بنا کر دیا کرتا تھا۔ وہ دیوان کوزا جو حنا ہے اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے، اور وہ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کیا کر رہی ہے؟ خدمت کر رہی ہے۔ اور پھر اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے مال سے خدا کی اور اس کے لوگوں کی کیا کر رہی تھی؟ خدمت کر رہی تھی۔ یہ مال کون سا ہے؟ یہ مال ایکچوئل انسان کے اندر جو ٹیلنٹس ہوتا ہے نا، یہ وہ مال ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹس کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ جگہ جگہ جاتے تھے ان کے کپڑوں کو دھو رہی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ انہیں اچھے اچھے کھانے بنا کر دی ہوتی، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ بھی خدا کی وہ نظر کرتے۔ تو آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے کسی قسم کا ٹیلنٹ دیا ہے، مجھے کسی قسم کی لیاقت دی ہے، برکت دی ہے، میں اس کا استعمال تیرے لیے، تیرے لوگوں کے لیے اور تیرے گھر کے لیے کر کے تیرے نام کو جلا دے سکوں۔ خدا مجھے ایمان کی اور آپ کو ایمان کی کشتی لڑنے کی یہ توفیق دے کہ ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایمان کی کشتی لڑتے ہوئے خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔